Hello everyone, my name is Sarita Sinha and you are watching this channel Sarita Tuition Center. This is 5th class English book chapter 1. Chapter name is Net. This is part 2 of this chapter. इसका एक पार्ट का वीडियो पहले अपलोड कर दिया है और ये दूसरे पार्ट है इसका. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. मिस्टर लॉरेंस डिड नॉट फॉरगेट हिम. नेट को मिस्टर लॉरेंस भूले नहीं थे. ही सेंड नेट क्लॉथ्स, बुक्स, म्यूजिक एंड काइंड मैसेजेस. उन्होंने नेट के लिए किताबें, म्यूजिक और दयालु मैसेजेस, संवाद भेजे थे. डेमी वुड रीड एंड एक्सप्लेन टू हिम बुक्स. डेमी कोई बच्चा है जो बुक पढ़ के सुनाएगा, एक्सप्लेन करके सुनाएगा. किस तरह की बुक? जैसे रॉबिन्सन क्रूज की बुक है एंड द अरेबियन नाइट्स की बुक है. दैट डिलाइट चिल्ड्रन, जो कि बच्चों को प्रसन्न करे, ऐसा डेमी पढ़कर सुनाएगा. वन डे, एक दिन क्या होता है, नेट वेंट रनिंग टू मिस्टर वेयर एंड आस्क्ड. भागकर मिस्टर वेयर के पास गया और पूछा, मे आई गो एंड प्ले द फिडल फॉर सम पीपल हु आर गोइंग टू हैव अ पिकनिक इन आवर वुड्स. कुछ लोग जो जंगल में पिकनिक मनाने जा रहे हैं, क्या मैं उनको वायलिन बजा कर सुनाऊं? दे विल पे मी, वे मुझे पैसे देंगे. एंड आई वुड लाइक टू अर्न सम मनी, और मैं कुछ पैसे कमा लूँगा. एंड फिडलिंग इज़ द ओनली वे आई कैन डू इट, और यही एक रास्ता है वायलिन बजाना जो कि मैं कर सकता हूँ. मिस्टर वेयर रेडली एग्रीड. बहुत ही जल्दी, आसानी से वो तैयार हो गए. दैट डे, उस दिन, नेट केम होम विथ $2 इन हिज पॉकेट. वह कमाकर कितने डॉलर? $2 लेकर आया अपने पैकेट में. ही ऑल्सो ट्राइड हिज हैंड एट कारपेंट्री बिकॉज ही हैड अ टेस्ट फॉर इट. उसने बढ़ईगिरी कारपेंटर का काम, जो कि फर्नीचर बनाने का काम होता है, उसने बढ़ईगिरी में भी हाथ आजमाया था, क्योंकि उसमें भी इसकी रुचि थी, दिलचस्पी थी. मिस्टर वेयर बिलीव्ड दैट अ बॉय मस्ट बी गिवन वर्क दैट ही हैज अ टेस्ट फॉर. ये लड़का, मिस्टर वेयर बिलीव्ड दैट, मिस्टर वेयर को यह विश्वास था कि अ बॉय मस्ट बी गिवन वर्क, इस लड़के को काम दिया जाए, दैट ही हैज अ टेस्ट फॉर, जो कि जिसमें इसका इंटरेस्ट है वो काम इसको दिया जाए. गिव अ बॉय अ ट्रेड, भले ये व्यापार करे. एंड ही इज़ इंडिपेंडेंट, और यह स्वतंत्र है. वर्क इज होलसम एंड वॉट एवर टैलेंट दिस लेड्स पोजेज, बी इट फॉर पोएट्री और प्लॉइंग. यानी कि काम उत्तम है और इसमें जो भी प्रतिभा है, चाहे वो कविता की हो या हल जोतने की प्रतिभा हो, ये करेगा. इट शैल बी कल्टिवेटेड एंड मेड यूजफुल टू देम इफ पॉसिबल, वॉज मिस्टर वेयर फिलॉसफी. ऐसा उनका सोचना था, कहना था मिस्टर वेयर का. A new world had opened up for Nate and he was happily settled in it. इसके लिए क्या है, एक नई दुनिया खुली है और ये बहुत ही खुशी से इसमें सेटल था. नेट एंड ही सेटल था. बट नेट हैड वन फॉल्ट इन हिज कैरेक्टर. उसके चरित्र में एक दाग था, उसके कैरेक्टर में एक फॉल्ट था, मिस्टेक था. क्या? विच काउज्ड मिस्टर वेयर मच एनेक्सिटी, जिसकी वजह से मिस्टर वेयर बहुत ही चिंतित रहते थे. समटाइम्स नेट टोल्ड लाई, कभी कभी नेट क्या है, झूठ बोलता था. नोट ब्लैक लाई दैट माइट हार्म समबडी, बट लाई हाउएवर हार्मलेस आर आफ्टर ऑल लाइज. काला झूठ नहीं बोलता था जो कि किसी को नुकसान पहुंच सके, पर झूठ चाहे कैसा भी हो, आखिरकार झूठ ही होता है. आई यूज टू टेल लाई, मैं झूठ बोला करता था. बिकॉज आई वॉज अफ्रेड ऑफ फादर, क्योंकि मैं पिता से डरा रहता था. एंड नाउ आई डू इट समटाइम्स बिकॉज द बॉयज़ लाफ एट मी. अब मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि बच्चे मुझ पे हंसते हैं. आई नो इट्स बैड, मुझे पता है ये गलत है. बट आई फॉरगेट, मैं भूल जाता हूँ. सेड नेट वन डे, एक दिन नेट ने बोला. लुकिंग डिप्रेस्ड ऑन अकाउंट ऑफ हिज सिंस, इफ़ यू थिंक इट विल क्योर मी, यू
में पनिश मी। क्या कहता है, वो अपने पापों के कारण, यहाँ पे सिंस मीन्स पाप होते हैं, अपने पापों के कारण वह उदास दिख रहा था और कहता है यदि आपको लगता है कि ये ठीक हो जाएगा तो आप मुझे पनिश करेंगे। मिस्टर वेयर को नेट कह रहा है। मिस्टर वेयर स्माइल्ड, उन्होंने स्माइल करी, बट शूक हिज हैंड, अपने हाथ को, शुक हिज हेड, अपने सर को ना में हिलाया। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, उपाय है। वेन एवर यू टेल अ लाई, जब तुम झूठ बोलोगे, आई विल नॉट पनिश यू, मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। यू शैल पनिश मी, तुम मुझे दंड दोगे। हाउ, कैसे, आस्क्ड नेट, स्टार्टल्ड एट द आइडिया, इस आइडिया पे आश्चर्यचकित होते हुए वो बोला कि मैं कैसे ये कर सकता हूँ। यू शैल फेरुल मी इन द गुड ओल्ड फैशन वे, आई सेल्डम डू इट माई सेल्फ। यहाँ पे ये कह रहा है कि तुम मुझे सताओगे अच्छे से, पुराने ढंग से, मतलब अच्छी तरीके से तुम मुझे परेशान करोगे जब तुम झूठ बोलोगे। आई सेल्डम डू इट माई सेल्फ, मैं शायद ही कभी से स्वयं करता, मैं कर लेता खुद से। बट इट मे मेक यू रिमेंबर बेटर इफ़ यू हैव टू गिव मी पेन, यदि तुम मुझे दर्द दोगे, पेन दोगे, तो तुम्हें ये चीज़ अच्छे से याद रहेगा। स्ट्राइक यू, ओह आई कुड नॉट क्राई नेट, तुम प्रहार करोगे, नहीं मैं ये नहीं कर सकता। नेट चिल्लाकर बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता। देन माइंड दैट ट्रिपिंग टंग ऑफ योर्स, तो फिर अपनी लड़खड़ाती जीभ को, जो तुम्हारी लड़खड़ाती बातें हैं उसको क्या है, ध्यान दो। आई हैव नो विश टू बी हर्ट, मुझे तुम्हें हर्ट करने की, दुख देने की, परेशान करने की कोई इच्छा नहीं है। बट आई वुड ग्लैडली बियर पेन टू क्योर दिस फॉल्ट ऑफ योर्स, और तुम्हारी यह गलतियों को सुधारने के लिए मैं पेन, दर्द सहने के लिए तैयार हूँ। नेट वॉज वेरी केयरफुल आफ्टर दैट, इसके बाद नेट क्या था, बहुत ही सावधान रहता था। हिज लव ऑफ मिस्टर वेयर वॉज सर्टेनली स्ट्रोंगर, उसका जो प्यार था मिस्टर वेयर के लिए वो मजबूत था। देन फियर ऑफ हिमसेल्फ, फॉर हिमसेल्फ, अपने डर के आगे उसका, मिस्टर वेयर का प्यार मजबूत था। बट अल्लाह, वन डे, लेकिन एक दिन क्या होता है, नेट वॉज ऑफ हिज गार्ड, नेट हैड रन ओवर all over Emil's garden and trampled on the corn, एक दिन नेट ईमेल्स के बगीचे में गया और वहाँ पे उसने क्या किया कि कॉर्न के जितने पौधे थे, भुट्टे के जितने पौधे थे, उन सबको, मकई के पौधों को रौंद डाला। वेन ईमेल थ्रेटेंड टू थ्राश हिम, और जब ईमेल ने उसे धमकाया नेट को, नेट सेड ही हैड नॉट डन इट, नेट ने कह दिया कि उसने ये काम नहीं किया है। बट टॉमी सेड ही हैड सीन नेट एट इट, लेकिन टॉमी ने बोला कि मैंने देखा है, इसी ने किया। ही गेव हिज एविडेंस एंड मिस्टर वेयर हर्ड इट, उसने प्रूफ दे दिया, एविडेंस दे दिया और मिस्टर वेयर ने ये सब कुछ सुन लिया। मिस्टर वेयर नोटिस्ड नेट टर्न स्कारलेट, यानी कि मिस्टर वेयर ने यह नोटिस किया कि वह डर से लाल पड़ गया है, नेट डर से लाल पड़ गया। ही डिसाइडेड टू कैरी आउट द पनिशमेंट दैट ही हैड डिवाइज्ड फॉर नेट, और उन्होंने डिसाइड किया कि पनिशमेंट अब नेट मुझे देगा, और उसके लिए एक डिवाइस था उनके पास। नेट हैड टू स्ट्राइक हार्ड एट मिस्टर वेयर हैंड 6 consecutive टाइम्स विथ द रूलर, रूलर जो स्केल लकड़ी के होते हैं उससे उसने मिस्टर वेयर के हाथ पे 6 बार, यानी 6 टाइम लगातार, कंसिक्यूटिव का मतलब होता है कि 1 बाई 1 करके उसने 6 स्टिक मारे रूलर से। आफ्टर इट वॉज ऑल ओवर, ये सब खत्म हो जाने के बाद, नेट थ्रू द रूलर ऑन द फ्लोर, उसने फर्श पे फुट्टे को फेंक दिया। एंड हगिंग मिस्टर वेयर काइंड हैंड इन बोथ ऑफ हिज ऑन, लेड हिज फेस डाउन ऑन इट सॉबिंग पैसिनेटली, उसने उसके बाद फुट्टे को फेंक देता है ज़मीन पे और मिस्टर वेयर के दयालु हाथ को अपने दोनों हाथों में ले लिया और वह भावुकता से सिसकने लगा। आई विल रिमेंबर, मुझे याद है, ओह आई विल,
he said in a voice that was filled with remorse. यानी कि उसकी आंखें हैं आत्मग्लानि से भर जाता है. नेट वेंट अपस्टेयर्स टू हिज रूम. अपने रूम में नेट जाता है. क्राइंग ऑल द वाइल. और वो बहुत ही टाइम तक, पूरे समय तक वह रोता ही रहा. ही डिड नॉट कम डाउन टू डिनर. रात के भोजन पे भी उतर कर नीचे नहीं आया. इट वॉज ओनली वेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. बहुत ही समय बाद वह टाइम था. द बॉयज हर्ड हिम प्लेइंग द वायलिन दैट दे सेड अमंग देमसेल्फ ही इज़ ऑल राइट नाउ. थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो वायलिन बजाता है तो और भी बच्चों को नीचे लगता है कि अब सब ठीक हो गया है और नेट ठीक हो गया है. सो चैप्टर इज फिनिश एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.